फ्रेंड, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू अमरावती डिजाइनर चैनल पर। फ्रेंड, आज हम सभी साथी ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करने वाले। ब्लाउज़ का जो साइज़ है 36 और कमर का साइज़ जो है वेस्ट साइड 30 है। तो हम पहले पेपर पर कटिंग करेंगे बैक पार्ट की। बैक पार्ट में आई हुक रहेगा, उसके लिए हम हाफ इंच लेंगे या आप उतना ही लें जितना आप सिलाई कर सकें। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। लंबाई जो है 14 इंच लेनी है। 1 इंच हमें प्लस करना है, एक्स्ट्रा लेना है, तो 15 इंच मार्जिन को लेकर। और ऐसे हम स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर लेंगे। शोल्डर जो है 12 का हाफ लिया है 6 इंच। शोल्डर से हाफ इंच नीचे डाउन लेना है। आर्म होल राउंड 6 इंच। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से हमें कोने से आर्म होल लेना है, तो 1.5 इंच ले रहे हैं 1.5। और ऐसे डॉट डॉट देते हुए हमें मिला लेना है। ब्लाउज का जो साइज है 36 है। 36 का हमें चौथा भाग लेना है 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28, 28 का चौथा भाग 7 इंच। 1 इंच बैक टक्स के लिए रहेगा और 2 इंच एक्स्ट्रा। और ऐसे हम दोनों डॉट पॉइंट से ड्रॉ कर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर मिला लेंगे। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया है। हाफ इंच छोड़कर नेक की चौड़ाई ले रहे हैं 2.5 इंच, 2.5 लंबाई 11 इंच। नीचे साइड से चौड़ाई 3 इंच। नेक की लंबाई चौड़ाई आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं कम ज़्यादा। और ऐसे हम गोल नेक में ड्रॉ कर लेंगे। आप कोई सा भी नेक ड्रॉ कर सकते, वी नेक भी ड्रॉ कर सकते हैं। अब ऐसे नीचे में बैक को हम बराबर करेंगे और ऊपर 4 इंच पर लंबाई में ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। और दोनों साइड हाफ हाफ इंच लेंगे, क्योंकि 1 इंच हमने टक्स के लिए लिया था, इसलिए ये टक्स में चला जाता है। तो ये बैक पार्ट जो ड्रॉ हो गया और इसी ड्रॉ की लाइनिंग के किनारे से कट कर। अब हम फ्रंट पार्ट पर ड्रॉ करेंगे। तो सेम हमें वैसे लेना है, क्योंकि ये सभी साँची है तो हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो सभी साँची में नेक जो रहता है स्वीट हार्ट नेक रहता है, तो उसके लिए हमें हाफ इंच लेना रहता है। तो हम उतना ही लेंगे। 14 इंच हमें रेडी करना है, तो 15 इंच हम ले रहे हैं, 1 इंच एक्स्ट्रा ले रहे हैं जैसा कि हमने बैक में लिया था। और ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। जितना बैक में हमने शोल्डर लिया था फ्रंट में भी उतना ही शोल्डर रहेगा, हाफ इंच छोड़कर 6 इंच। हाफ इंच नीचे डाउन रहेगा। तो ऐसे हमें हाफ इंच ड्रॉ कर लेना है। और 6 इंच आर्म होल राउंड रहेगा। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। इस तरीके से चेक भी कर लेंगे एक बार बराबर में। और ऐसे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब यहाँ से 1.5 इंच लिए थे, अब हम फ्रंट में 1 इंच आर्म होल लेंगे और ऐसे डॉट डॉट देते हुए हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। ब्लाउज का जो साइज है 36, जैसे कि बैक में वैसे फ्रंट में रहेगा। 36 का चौथा भाग 9 इंच, 2 इंच एक्स्ट्रा। कमर का साइज 28, चौथा भाग 7 इंच। अब इसमें जो है हमें टक्स नहीं लेना है, अब हमें 2 इंच बस मार्जिन लेनी है। इसमें हमें बैक में हमने कोई टक्स एक्स्ट्रा नहीं लिया है, बस मार्जिन लिया है। और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। बैक में फ्रंट में ध्यान रहे, उसमें हमें एक्स्ट्रा टक्स पॉइंट नहीं लेना है। हमें कमर का साइज लेना है चौथा भाग और 2 इंच एक्स्ट्रा। अब हम नेक लेंगे तो 2.5 इंच लेना है, 2.5 हाफ इंच छोड़ कर लिया है। लंबाई जो है 9 इंच रहे नेक की। आप 9.5 भी कर सकते हैं, इसमें ज़्यादा ही रहता है। नीचे साइड से चौड़ाई 3 इंच लेते हैं। सभी साँची में थोड़ा डीप नेक ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और वैसे हम स्वीट हार्ट नेक ऐसे ड्रॉ कर लेंगे या टेम्पल नेक। सभी साँची में ऐसे ही नेक जो है ज़्यादातर रहते हैं। तो ऐसे हमने नेक जो ये ड्रॉ कर लिया है।
अब हमें मेन जो ध्यान देने वाली बात है, स्किप न करें। और शोल्डर से हमें अब जो है टक्स पॉइंट लेना है। तो टक्स पॉइंट मैं शोल्डर से ले रही हूँ 10 इंच। सबका अलग अलग रहता है टक्स पॉइंट, तो इसका मैं 10 इंच ले रही हूँ, 10 इंच है। अब हमें ब्लाउज का 10वां भाग लेना है, तो 3.5 और ऐसे ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरीके से हमने ड्रॉ कर लिया है। अब इसी डॉट पॉइंट से नीचे हमें 1.5 इंच पे एक डॉट लगाना है 1.5 पर, और ऐसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये ड्रॉ कर लिया है। अब हमें इसके नीचे से 1/2 इंच पर डॉट लगाना है, और इधर साइड से हमें आर्म होल साइड से 1.5 इंच पर 1.5, और ये जो है डॉट पॉइंट टक्स पॉइंट जो है, इस टक्स पॉइंट से और यहाँ से हमें इस तरीके से ड्रॉ कर लेंगे। और यहीं से हमें इधर साइड से यहाँ से ऐसे हमें ड्रॉ करना है। अब तो ऐसे हम एक ड्रॉ कर लेंगे। अब नीचे हमने डॉट लगाया था, अब यहाँ से हमें डॉट डॉट देते हुए जहाँ हमने 1/2 इंच पर डॉट लगाया था वहाँ तक इस तरीके से हमें यहाँ तक ऐसे डॉट डॉट देते हुए इस तरीके से हमें यहाँ तक ऐसे मिला देना है। तो ये देख सकते हैं, और इसको एक बार देख सकते हैं थोड़ा सा आ रहा है, तो इसको हम सही कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, तो देख सकते हैं। तो ऐसे हमने ये ड्रॉ कर लिया है। थोड़ा सही लग रहा है तो इसको हम सही कर लेते हैं, एक बार चेक कर लेंगे। तो इस तरीके से अब यहाँ से हल्के से हम इसको राउंड में कर लेंगे। तो इसको हमने हल्के से ये राउंड में कर लिया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। एंड फ्रेंड, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या हमारे चैनल को पहली बार आया है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और प्लीज़ फ्रेंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। तो ऐसे हमें कट कर लेना है। वीडियो की स्किप न करें, क्योंकि अभी हमें कटिंग करनी है आगे। इसको भी हम इस तरीके से कट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने ये कट कर लिया है। अब हमें ये जो साइड है इसमें हमें चेंज करना है। ये दोनों साइड सही है, अब हमें इसमें जो है चेंजिंग करनी है। तो इस वाले पार्ट को हम ऐसे रखेंगे तिरछे में, इस तरीके से हम रख लेंगे। अब हमें इसके नीचे जो है किनारे साइड में हमें इसको पेस्ट कर लेना है। तो ऐसे हमने ये पेस्ट कर लिया है। अब हमें इन दोनों कोनों को ऐसे रखकर ड्रॉ कर लेंगे। तो ये इस तरीके से आ जाएगा। तो ऐसे ये हमने ड्रॉ कर लिया। अब ये जो देख सकते हैं ये नेक साइड वाले पार्ट है। अब यहाँ से हमें नेक साइड वाले पार्ट से यहाँ से 1 इंच पर हम नीचे, और जो टक्स पॉइंट था 3.5 इंच 3.5, तो वहाँ पर ये टक्स पॉइंट का डॉट लगाएंगे और इस तरीके से दोनों डॉट को ड्रॉ करके ऐसे मिला लेंगे। अब हम ये कटिंग कर लेते हैं। तो ऐसे हमें कट कर लेना है।
तो ये जो है परफेक्ट कटिंग हो गई है। अब ये जो है स्टिच होगा तो ये बराबर। अब हमें इसमें चारों तरफ जो है मार्जिन ऐड करनी है 1/2 इंच की, यहाँ पर भी और इस पर भी हमें 1/2 इंच की मार्जिन लेनी है। तो ये कटिंग हो गई है। अब इन्हीं कटिंग को हमें अस्तर के ऊपर रख कर कट करना है। तो हम ऐसे पहले सिक्योर कर लेंगे। तो इस तरीके से हमें अच्छे से सिक्योर कर लेना है और 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए हमें 1/2 इंच स्टिचिंग के लिए, सिलाई के लिए 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमें ऐसे ड्रॉ करना है। और यहाँ पर भी हमें 1/2 इंच लेना है। इस वाले पार्ट में जो है हमें पूरे में 1/2 इंच लेना है। तो ऐसे हमने ड्रॉ कर लिया। अब कटिंग को साइड कर लेंगे। अब इसको हम कटिंग कर लेते हैं। कहीं पर भी अगर डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। तो ये जो है कटिंग हो गई है। अब हमें ऐसे मेन फैब्रिक पे ऊपर कट कर लेना है। तो मेन फैब्रिक भी हमने कट कर लिया है। अब हमें अस्तर और मेन फैब्रिक को अटैच करना है, ज्वाइंट करना है। तो अस्तर मेन फैब्रिक को हमने अटैच कर लिया है, सिलाई कर लिया है इस तरीके से। अभी हम देख सकते हैं अस्तर और मेन फैब्रिक दोनों को अटैच कर लिया है। अब इस दोनों पार्ट को जो हमें सब्यसाची पार्ट को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके से बराबर में रखेंगे और ऐसे हम अटैच करेंगे। तो इस तरीके से हमने सब्यसाची पार्ट को अटैच किया, देख सकते हैं एकदम बहुत ही खूबसूरत लग रहा है एकदम फिनिशिंग के साथ, एकदम छोटा बड़ा नहीं, बराबर में। अब हमें नेक में जो है पाइपिंग लेनी है, इसलिए हम इसमें जो नीचे तक पाइपिंग रहती है, इसलिए हम आगे के फ्रंट पार्ट में भी, बैक में और फ्रंट में दोनों में 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो ऐसे डबल फोल्ड कर हम पाइपिंग दे रहे हैं। एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेंगे। अब ऐसे अंदर की ओर फोल्ड करना है और सिलाई लगाएंगे। गोल पाइपिंग बिना धागे के ही फैब्रिक का पाइपिंग। तो ऐसे हमने अटैच कर लिया है, एक्स्ट्रा कट कर लेंगे। तो इस तरीके से ये पाइपिंग दे लिए हैं। ऐसे ही हमने दोनों पार्ट जो है रेडी कर लिया है। अब हमने बेल्ट को हमें अटैच करना है। तो इस तरीके जहाँ तक आपको ओपन रखना है आप रख सकते हैं, जितना नेक है आप उतने लिए। और ऐसे हम बेल्ट को जो पहले सेंटर से अटैच करेंगे, ऐसे पिन अप कर लेंगे, पिन से जो है सेट कर लेना है। अब इसके किनारे साइड में जो है हमें सिलाई लगानी है। तो अब हम स्टिच करेंगे सेंटर से ही। सेम हमें दूसरी साइड भी स्टिच कर लेना है। तो ऐसे ये अटैच हो गया है बेल्ट। जो है
सब साची ब्लाउज बनकर रेडी हो गया है फ्रेंड अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक किया शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।